अंधविश्वास इतना बढ़ चुका है आज के ज़माने में, कोई भी व्यक्ति किसी पर भी अंधविश्वास इस तरीके से कर लेता है कि उसको अपना पप्पा मानने लगता है। इसी चक्कर में व्यक्ति का जो है कि जीवन समाप्त हो जाता है। अब बताइए, लोग उसको बाबा मानते थे, ओझा था, उनको समाज सेवा करना चाहिए, अब वो दूसरों की बहू बेटी को लेके भाग जाएंगे तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा समाज में? बाल बच्चा ये लड़की पहले आपकी साली थी? हाँ सर, साली थी और पहले हमारा घर वाली जिंदा था तो बात करा रहा था, तो हमारे घर वाली को हार्ट की बीमारी था तो नहीं बचा पाए, मर गया। उसके बाद पापा भी बीमारी हुआ, पापा में बिल लगा 1.5 लाख, उसको भी बीमारी वही हुआ। उसके बाद मम्मी मर गया लॉकडाउन में, हम भी कोरोना टाइम में फंस गए। कहीं बेच दिया हो आपकी पत्नी को? अगर बेच दिया होगा तो ये क्या लगे, बेचिए दिया है। अगर यहाँ नहीं रखा, यहाँ पे उसका है ना साड़ू, वो लड़का का व्यापारी करता है, ऊपर से बोला दिया जाता है 1 लाख में बेच दिया जाता तो है। आपकी भी गलती है ना, आप अपनी पत्नी से क्यों नहीं प्यार करते? हम वो ध्रुव राम जो है वो मार भी खाया है 2-3-4 बार, ठीक है। ये 2-4 बार जो है लपड़ ऊपर कोई दिया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द AM न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। एक ऐसी घटना यहाँ पे हो चुकी है जो आप सुनिएगा तो आप एक हंसी के पात्र भी हो जाइएगा और आपको अफसोस भी होगा और हंसी भी लगेगा हंसने वाले लोगों को। लेकिन ये कहानी सच्ची कहानी है, ये घटना सच्ची घटना है। जानते हैं, गांव घर में एक ओझा होता है जो कि किसी को भूत या प्रेत लग जाता है या किसी के घर में कुछ हो जाता है तो वो ओझा के पास झरवाने जाता है, यानी कि एक टाइप का गाँव का बाबा होता है वो। इस पुरुष के साथ भी वही घटना हुआ। इसकी जो पत्नी थी, इस पुरुष की जो पत्नी थी, उनका मानना था कि ये उनसे प्यार नहीं करते थे। तो गांव की एक महिला ने कहा कि एक बाबा हैं, चलो हम उनसे मिलाते हैं, तुम्हारा पति तुमसे प्यार करने लगेगा। तो आज पड़ोसन महिला के साथ वो महिला बाबा के पास गई जड़ी लेने के लिए। बाबा ने कहा कि हम तुमको जड़ी देंगे तो तुम्हारा पति तुमसे प्यार करने लगेगा। लेकिन सबसे जो बड़ी घटना है कि बाबा ऐसा जड़ी उस महिला को खिला दिया कि महिला बाबा के साथ ही भाग गई। सोचिए, अपने आप में अफसोस कर देने वाली घटना है। एक पति पर आरोप लगा कि ये अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं। पत्नी बाबा के पास पहुंचती है जड़ी लेने के लिए कि मेरा पति हमसे प्यार नहीं करता, और बाबा ऐसा जड़ी दे देता है कि खुद ही भगा के लेके चल जाता है। आप पत्नी से प्यार नहीं करते थे? करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत लड़ाई मर हो ही जाता है ना, लेकिन मारपीट तो नहीं करते थे। तो गाली को देते थे, बार बार फोन करता था ना प्रदेश में, तो उसको मैं ये बोलता था कि हम बाहर में काम करते हैं ना, शाम में फ़ोन करना, दिन में बार बार फ़ोन नहीं करना। आप कहीं कमाने जाते हैं बार बार फ़ोन करता तो मालिक लोग को गुस्सा होता है कि पता गिर जाएगा तो हमको पैसा भरना पड़ेगा। इसलिए मैं उसको बोला था, जिस दिन जा रहा था उस दिन फ़ोन किया था 3-4 बार। मैं उसको बोला ठीक है सांझ में बात करना। उस दिन कोई लड़ा झगड़ नहीं था। जब बाजार चले गई तो हमको सुबह पता लगा कि आपका पत्नी भाग गई, तो हम उसके सुबह में ट्रेन पकड़ लिया। ट्रेन पकड़ के हम घर आए। उसके बाद 2 दिन के बाद थाना पे गए। उसके बाद उसके घर पे गए। उसका बेटा बताया कि हमारा पापा बीमार है। हम कहे बीमार है, कहाँ है? बोला पूर्णिया में। कहे ठीक है, हम CRPO लाए हैं ना, चल हम भी वहाँ 10,000 मदद कर देंगे। लेकिन वहाँ पे 10-11 रात तक रहे लेकिन नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? मनोज शर्मा। आपकी पत्नी का क्या नाम था? सीता कुमारी। सीता कुमारी। बाबा कब से गांव में झाड़ फूक कर रहे हैं? ये बहुत ऐसा ही काम करता है। कभी वो लड़की को उधर भेजता है, एक लड़की को उधर भेजता है, मारपीट करता है तो लड़की आपस कर देता है। ये हर जगह वैसा ही करता है। हमारे गांव में भी पूजा पाठ किया था ना, तो ऐसे माथा हाथ देके सीना पर हाथ देके चले गया था। लड़की समझदार था, उसके पत्नी ने भगा दिया। ये काम वैसा ही करता है। वो चमराही टोल में, राम टोल में जो है ना, 5-6 घर में फंसा हुआ था। तो 2 घर में फंसा हुआ अभी भी वहाँ बता रहा आदमी लोग। एक घर में फंसा हुआ था तो उसी के पास गया था गेहूं काटने के लिए हमारा घर वाली। वहाँ पे बताया क्या। आपके पास कितना बच्चा है? हमारे पास 3 बच्चा है अभी। कहाँ? आ जाओ बाबू। क्या नाम हुआ तुम्हारा? राधा कुमारी। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? भाग गया किसके साथ? ओझा के साथ। अच्छा, और सीता कुमारी नाम है। मम्मी नहीं है? क्या नाम हुआ तुम्हारा? लमसागर। पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? चलिए, वो तो छोटा है। अच्छा, आप अपना नाम क्या बताए थे? मनोज शर्मा। मनोज शर्मा। अच्छा, ओझा जो है कि ऐसा ही काम करता है, दूसरों की बहू बेटी पर गलत नजर डालता है। हाँ, ऐसा ही करता है, हर जगह ऐसा ही करता है। जो अच्छा लड़की रहेगा। और ये बात है कि अंधविश्वास इतना बढ़ चुका है आज के ज़माने में, कोई भी व्यक्ति किसी पर भी अंधविश्वास इस तरीके से कर लेता है कि उसको अपना पप्पा मानने लगता है। इसी चक्कर में व्यक्ति का जो है कि जीवन समाप्त हो जाता है। अब बताइए, लोग उसको बाबा मानते थे, ओझा था,
उनको समाज सेवा करना चाहिए। अब वो दूसरों की बहू बेटी को लेके भाग जाएंगे तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा समाज पे। आपकी कितनी शादी हुई है? हमको 2 हुई है। पहले वाले घर वाली था, इससे बात होती थी हमको, चाहे ये मर गया तो यही लड़की फ़ोन किया था, तब बोला इसका हमारा ससुराल के लोग बोला ना कि इसी लड़की से हम शादी कर देते बाल बच्चा को। ये लड़की पहले आपकी साली थी? हाँ सर, साली थी। और पहले हमारा घर वाली जिंदा था तो बात करा रहा था, तो हमारे घर वाली को हार्ट की बीमारी था तो नहीं बचा पाए, मर गया। उसके बाद पापा भी बीमारी हुआ, पापा में बिल लगा 1.5 लाख, उसको भी बीमारी वही हुआ। उसके बाद मम्मी मर गया लॉकडाउन में, हम भी कोरोना टाइम में फंस गया था। बस इतना ही है। आपके परिवार में इसका मतलब कोई नहीं है? माँ बाप? पापा है, मर गया है, हम है बस। तो आपकी पत्नी जो भाग गई ओझा के साथ, तो क्या कुछ कार्रवाई हुआ है अभी तक? कार्रवाई देखो, हम जाए ना पंजाब से तो हम थाना पे गए और थाना में भी ये लोग ने घूस दिया गया है। जब घूस दिया गया है तो 1 महीना से ऊपर हो गया, तो 1 महीना से ऊपर लड़की बरामद नहीं होगा। 1 महीना ज़्यादा ऊपर हो गया। क्या लगता है कि वो ओझा अगर मार ही दिया हो या कहीं बेच दिया होगा तो उसका सब भाई को जेल होना चाहिए, फांसी की सजा मिलना चाहिए। या कहीं बेच दिया हो आपकी पत्नी को? अगर बेच दिया होगा तो क्या लगे, बेचिए दिया है। अगर यहाँ नहीं रखा, यहाँ पे उसका है ना साड़ू, वो लड़का के व्यापारी करता है, ऊपर से बोला दिया जाता है, 1 लाख में बेच दिया जाता तो है। आपकी भी गलती है ना, आप अपनी पत्नी से क्यों नहीं प्यार करते थे? हम प्यार वो ध्रुव राम जो है वो मार भी खाया है 2-3-4 बार। ठीक है, ये 2-4 बार जो है लपड़ ऊपर कोई दिया होगा। करते थे, हम ये बोलते बाहर में कोई चक्कर था क्या आपका, इसीलिए पत्नी तो नहीं बेचैन थी? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है कि बाहर में आप थे, दूसरा महिला से चक्कर होगा, आपकी पत्नी घर में परेशान होगी, वो गई ओझा के साथ, ओझा लेके भाग गया। नहीं नहीं, हमारा पत्नी उस ढंग का नहीं था और नहीं लड़का पटाने वाला था। नहीं, आप कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं थे? हम आज तक हुआ है, देखो हमको 3 लड़का है, 1 लड़की है, आज तक कोई लड़की पे हम कोई बात नहीं किए। हम बात कर लेते हैं, काम करता है हमारे पास, लेकिन गलत व्यवहार हम आज तक नहीं गया, नहीं जाएंगे। बस अपना बीवी से। क्यों परेशान थी आपकी पत्नी? परेशान इतना ही था ना, जब उसको हम बोलते थे कि कहीं नहीं जाना, हमको कोई काम नहीं, घर में खा पी लो, बाल बच्चा के स्कूल लगा दो, ठीक है। वो बोला थोड़ा गाली गुड़ देते थे ना, जिससे पहले वो सोचा कि थोड़ा मंत्र देते कि पति हमारा काबू में आ जाए, कि हमको 2 शादी है, अगर उसके काबू में आ जाएंगे तो हम बच्चा को हमको मुँह मजा टूट जाता। इसलिए हम उससे थोड़ा डांट के रखते थे कि मिलजुल के रहो, कमाते हैं ना हम अकेला, तो सब मिलजुल के खाओ, बाल बच्चा को, उसको भी रखो, इसको। वो भी मम्मी इसका मौसी हुआ, मौसी और साली में क्या फर्क है। तो अच्छा से रहता था, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे हमको बाहर भी वही भेजा, बोला जाओ अच्छा से कमाना, भर रास्ता भी बात किया, हर जगह किया, मंगलवार को भी बात किया, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि ओझा के पास गया होगा। लेकिन इसको बात उसी जला। आपको कब पता चला कि ओझा के साथ भाग गई मेरी सुबह पत्नी? में आपकी पत्नी भाग गई कि ओझा लेके भागा दिया? ओझा लेके भाग गया, उसको मोहनी प्रति लगा दिया। वहाँ पे बता रहा है, चाय दुकान पे आदमी लोग दिखाया था, वहाँ पे बोला कि 500 रुपये दो, तो हमारा पत्नी ने दिया 200 रुपया, 200 रुपये का मंजूर नहीं हुआ, तो उसको बोला जब यही पैसा में तू भी ले लो, तुम्हारा पत्नी आएगा, इसी पैसा में हम भी दे देंगे। बस इतने में कहानी खत्म हुआ है, लेकिन है उसी के पास। तो आपका मांग क्या है आखिरकार, क्या मांग करिए? हमको मांग यही है, सबसे मैं यही बोलता हूँ कि हमारा पत्नी आपस कर दे, बस और कुछ नहीं। पत्नी आपस कर दे और जो कुत्ते को हाथ लगा है उसको फांसी का सजा दिया जाए, कि बार बार मतलब कि देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति समाज में रहता है, कुछ दिनों के बाद उसका वो जब बेरोजगार होता है, कमाने का कोई साधन नहीं होता है, तो एक बाबा बन जाता है। बाबा बनने के बाद झाड़ फूक करने लगता है, भूत प्रेत भगाता है, और उसी में महिला को झाड़ते झाड़ते कुछ बाबा ऐसे अंधविश्वास में फंस जाते हैं, लोग उस पर इतना विश्वास करने लगते हैं कि वो अपने भूत प्रेत को भगाते भगाते किसी की कन्या को भगाने लगते हैं। इसका औरत को भगा के लेके चल गया एक ओझा। भागने वाले में से नहीं, भागने वाले में से हम आपकी पत्नी को थोड़े बोल रहे कि वो भाग गई, ओझा भगा के ले गया। बताइए, समस्या है। अब जाइएगा झरवाने के लिए, कन्या के लोग के भाग जाएगा तो बुरा तो लगेगा ना जी। पति अभी जवान जुहान है, मौगी भाग गया तो समस्या तो होगी। आइए सामने आदमी है, बातचीत करते हैं। वो उनके पति थे। क्या नाम हुआ अभी आपका? प्रमोद कुमार शर्मा। अच्छा, इनका नाम क्या था जिनकी पत्नी को लेके भाग गया ओझा? इसका नाम दरोगिया है, उसका पत्नी का नाम सीता देवी है। सीता देवी। अच्छा, वो जो बाबा है समाज में झाड़ फूक करता है, उसका नियत शुरू से ही गंदा है क्या? आप गंदा है कि क्या है, न है, हम लोग तो देखे न है चेहरा उनका।
कौन है ध्रुव, ये जानते हैं कि वो ध्रुव नाम का ओझा है और रहा उसका घर है, इतना जानते हैं, मगर चेहरा उनको नहीं देखे हैं कभी। मतलब चाची आप लोग गई हैं झड़वाने उड़वाने कभी उसके पास? हमरा नहीं चल आप गई हैं? हमरा नहीं चल नहीं गई। हमरा पेट में हम नहीं बोले। मार भी खाया हुआ है। हाँ, तो सबके बहू बेटी के साथ ऐसा ही करता है क्या? वो क्या करेगा साला, उसको तो वो क्या करेगा। मतलब आपकी पत्नी गई है उसके साथ? नहीं, हमारा पत्नी नहीं गया है। भेजबो नहीं कीजिएगा कहीं लेके ना भाग जाए। जिंदा जलाने वाला आदमी है वो, जिंदा जलाने वाला आदमी है। चलिए 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 ठीक है। बाकी बात तमाम लोग थे। मुकेश मनोज है ना उनका नाम? हाँ, मनोज शर्मा की पत्नी को जड़ी देने के बहाने कोई ओझा शायद उनका मानसिकता हर लेता है और उसके साथ जो है कि कुछ गलत करता है, या फिर उनको बेच दिया होगा, या फिर उनको मार दिया होगा, या फिर उनको कहीं उनका मन को मोह कर कहीं ऐसा जगह रख दिया होगा जहां से घर आना उसके लिए मुश्किल हो गया होगा। तमाम समाज के लोग हैं। एक ओझा जिन पर विश्वास करके लोग जाता है, जैसे साधु महात्मा संत होते हैं, मौलाना होते हैं, झाड़ फूक करते हैं, उसी तरह से एक ओझा होता है गांव समाज में जो झाड़ फूक करता है। हाँ, और उसको लेकर ऐसा कहानी आज यहाँ पे बना है। सुपौल जिला की ये घटना है। ये घटना पे क्या कहिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय सीमांचल।